और आज आधे हिंदुस्तान में दक्षिण में बीजेपी का सफाया हो गया और ये जो विजय रथ हमारा शुरू हुआ है, ये रुकेगा नहीं अब। अ, श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसका अपार प्रेम उनको मिला और उसी का नतीजा है कर्नाटक के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लोग का मेहनत का नतीजा है कि आज कर्नाटक में हमारी सरकार बनी और यही लोग थे ना जिन्होंने हाफिज सईद को छोड़ा था। याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इन्होंने हाफिज सईद को छोड़ने का काम किया। कश्मीर एक्सोडस हुआ, कौन था प्रधानमंत्री? भाजपा समर्थित सरकार थी, वहां पे विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। बजरंगबली सबके हैं, प्रभु श्री राम सभी के हैं। आप उसको एक वर्ग के लिए मत बांधिए, एक पार्टी के लिए नहीं बांधिए, जो भाजपा हमेशा करती आ रही है। जातीय जनगणना कराने की पूरे देश से मांग की है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसकी पक्षधर रही है। बिहार में भी हो रहा था, लेकिन हाईकोर्ट का रोक लग गया है, नए सिरे से फिर हम कोर्ट में जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र हाँ जी, वहां भी हम लोगों ने जातीय जनगणना की बात की और उसका उत्तर हमें मिला। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बन गई है और अब ये बात चल रही है कि आखिर सिद्धारमैया बनेंगे मुख्यमंत्री या डी शिव कुमार बनेंगे। हमारे साथ आदित्य पासवान जी हैं। पिछले दिनों इनको सेवा दल का यंग ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस का। पहला सवाल कि कौन ऐसा मुद्दा लग रहा है कि कर्नाटक आपको जो है जीत करके, काफी सालों के बाद कहा जा रहा है कि शायद राजीव गांधी थे उस समय इतना सीट लगभग आया था, उसके बाद आपको 136-37 तक पहुंचाया है। तो क्या लगता है, क्या है जीत के सबसे बड़े फैक्टर? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हम पर फिर से एक बार विश्वास जताया है और कर्नाटक के कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता और नेतागण हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। जीत के कारण तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने जो भाजपा की जो नीतियाँ जो हैं, जिससे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, राज्यों में प्रॉब्लम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो इन सब चीज़ों को हमने कम करेंगे आने वाले दिनों में। उसके साथ एक बड़ा मुद्दा है कि हमने जातीय जनगणना कराने की पूरे देश से मांग की है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसकी पक्षधर रही है। बिहार में भी हो रहा था, लेकिन हाईकोर्ट का रोक लग गया है, नए सिरे से फिर हम कोर्ट में जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र हाँ जी, वहां भी हम लोगों ने जातीय जनगणना की बात की और उसका उत्तर हमें मिला। कर्नाटक की जनता ने हमें अपना मैंडेट दे करके, अपना विश्वास दे करके ये बता दिया कि जातीय जनगणना आज की जरूरत है। और जातीय जनगणना का जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, जो पार्टी भी विरोध कर रही है, वो बहुजनों के खिलाफ है। इसका मतलब वो दलितों, गरीबों के खिलाफ है, सीधा बात। क्योंकि जब तक जातियों की नंबर्स नहीं मालूम चलेंगे, जो सरकारी कार्यक्रम सरकार के द्वारा बनते हैं, जो समाज के जो पिछली सीढ़ी पे लोग हैं, पिछली पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, उन तक पहुंचाने में फायदा होगा। अगर नंबर्स मालूम चलेगा तभी तो। और ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है कि इससे प्रॉब्लम होगा सोसाइटी में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर जाति की गणना होगी, आर्थिक सर्वे भी होगा। आर्थिक सर्वे जो गरीब है उनका भी होगा, मतलब हर वर्ग के लोगों का होगा। तो ये भ्रम से लोगों को निकलने की आवश्यकता है। और जो विरोध कर रहे हैं, वो उनका सोच जमींदारी सोच है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन वहां पर अमित शाह ने एक भाषण दिया कि जो मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिल रहा है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। शायद तेलंगाना की वो बात कर रहे थे। तो ऐसी बातें जब आ रही हैं तो इसको आप लोग कैसे अटैक कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने तो जाहिर तौर पे मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे जातीय जनगणना। तो क्या इसका कोई जमीनी फायदा है? क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि जहां लोग समाज की बात कर रहा है, स्टार्टअप की बात कर रहा है, वहां आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या नहीं, बात ठीक है, जहाँ स्टार्टअप की बात हो रही है, वो बात ठीक है, वो, लेकिन वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। आज के डेट में जो सरकारी कार्यक्रम बनते हैं, जो गरीब के लिए बनते हैं, जो लोग समाज में जो पिछड़े हैं, उनके लिए जो कार्यक्रम बनते हैं, वो तो स्टार्टअप में नहीं जा रहे हैं ना। उनको सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनका कल्याण करते हैं, तो उनका नंबर्स मालूम चलेगा तभी तो उन तक हम ठीक से कार्यक्रमों को पहुंचा सकेंगे। तो इसलिए ये किया जा रहा है। ये सब बातें घुमा फिरा के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं या ये अमित शाह कह रहे हैं, स्टार्टअप ये सब भ्रमित करने वाली बात है। जाति की संख्या पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने कार्यक्रम को सफल बना सकेंगे। और बीजेपी ने तो गलत गलत बात की है कर्नाटक में। आप तो सब पूरी दुनिया को मालूम है कैसे उन्होंने धर्म को लेकर के वहां वोट लेने का प्रयास किया, लेकिन कर्नाटक की जनता ने नकार दिया।
बजरंगबली सबके हैं, प्रभु श्री राम सभी के हैं। आप उसको एक वर्ग के लिए मत बांधिए, एक पार्टी के लिए नहीं बांधिए, जो भाजपा हमेशा करती आ रही है। तो उसका जवाब उनको मिला है। सीएम कौन है? डी शिव कुमार कहे जा रहे हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई लड़ाका है तो डी शिव कुमार है। उनको जेल में डाला गया, उनकी सब संपत्ति जब्त की, सीबीआई, ईडी सब पे छापा मराया गया। अब कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया सीएम बन सकते हैं। तो क्या फिर से वो राजनीति में कला ना हो जाएगा कांग्रेस में, जैसा कि राजस्थान में चल रहा है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार ऐसे ही गिर गई कि भाई बनाना सिंधिया तो बना दिए कमलनाथ को। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। सभी लोगों ने मिल-जुल के मेहनत किया। शिव कुमार जी ने भी बहुत मेहनत किया, सिद्धरमैया जी ने भी बहुत मेहनत किया। तो इसमें ज़रा से भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है और आपको अगले 24 से 48 घंटे में मालूम चल जाएगा कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इसमें जो भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि आपसी कलह हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। सिद्धारमैया ही सीएम बनेंगे। मैंने आपको कहा कि अगले 24 से 48 घंटे में आपको बिल्कुल पिन पॉइंट मैं नाम बता दूँगा। अभी मतलब गेस करने का कोई पॉइंट नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ और ये हो रहा है कि पहली बार शायद कांग्रेस बीजेपी से लड़ते दिखी और जो बीजेपी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त हम भारत बना देंगे, वो दक्षिण में बीजेपी मुक्त हो गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि हम कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान करेंगे और आज आधे हिंदुस्तान में दक्षिण में बीजेपी का सफाया हो गया और ये जो विजय रथ हमारा शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं अब। अ, श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की उसका अपार प्रेम उनको मिला और उसी का नतीजा है कर्नाटक के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लोग का मेहनत का नतीजा है कि आज कर्नाटक में हमारी सरकार बनी और कर्नाटक के लोगों ने विश्वास जताया कांग्रेस पे और भारतीय जनता पार्टी तो छद्म राष्ट्रवाद और धर्म को लेके हमेशा राजनीति करती रही है। यही लोग थे ना जिन्होंने हाफिज सईद को छोड़ा था। याद कीजिए, अटल बिहारी सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इन्होंने हाफिज सईद को छोड़ने का काम किया। कश्मीर एक्सोडस हुआ, कौन था प्रधानमंत्री? भाजपा समर्थित सरकार थी वहां पे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। क्यों नहीं इन्होंने समर्थन वापस लिया? और आरोप कांग्रेस पर। इनसे बड़ा झूठा देश के साथ गलत करने वाला कोई नहीं हो सकता है। आप बताइए, जवाब दीजिए। जो लोग बोलते हैं आजकल जो भाजपा का जो नारा लेते हैं उनको पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि इतने बड़े आतंकवादी को उन्होंने क्यों छोड़ा और उनके साथ फिर सरकार भी बनाई पीडीपी के साथ। तो ये किस तरह का देश प्रेम है? हमारी समझ से बाहर है। हमारे लिए देश प्रेम नहीं, देशद्रोह है। चलिए, तो जो कल तक कांग्रेस कह रही थी कि भाजपा कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अभी जो ताज़ा आंकड़ा है उसमें ये कहा जा रहा है कि दक्षिण के प्रदेश यानी केरला, तेलंगाना, उसके अलावा तमिलनाडु, उसके अलावा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से बीजेपी की सफाई हो चुकी है। यानी वो अब किसी सरकार में है नहीं और वहाँ पर जो है लगभग कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बन गई है। वहीं अगर इधर की बात करें, हिंदी पट्टी की बात करें तो 4 प्रदेश जो कहा जा रहा है कि 4 प्रदेश में ही बीजेपी जो है मूल रूप से जीत करके आई है। बाकी जो सरकारें बनी हैं, चाहे वो हरियाणा में, चाहे गोवा में, वहाँ पर जो है, चाहे मध्य प्रदेश में खरीद-बिक्री की गई, उसके बाद सरकार बनाई गई। तो ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ है, वो लगातार जो है वो घट रहा है। हालाँकि आने वाले चुनाव में ये पता चलेगा कि स्थिति क्या होगी। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।